अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेटा वैलिडेशन क्या होती है और इसको हम एक्सेल के अंदर किस तरह यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैंने अपने पास एक एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर एक डेमो या एक सैम्पल डेटा मैंने बना के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ मार्कशीट की तरह हमारे पास नज़र आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक मल्टीपल सब्जेक्ट लिए हुए हैं, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, उसके बाद ऑफ 10%। अभी अगर हमें इस मार्कशीट के ऊपर परसेंटेज ग्रेड का फॉर्मूला सब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई मैंने कहा कि भाई मेरे मैथ के नंबर आए थे, सपोज करते हैं 98। अब मुझसे गलती से 98 एक दफ़ा और दब किया, तो आप देख सकते हैं कि वो एरर नहीं देगा, वो टाइप हो गया। इसी तरह से अगर मैं गलती से अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर टाइप करके चले जाऊँ, लाइक ABCD में से कुछ टाइप करके जाऊँ, तो देखिए वो भी एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो एरर नहीं दे रहा हमें। बेशक वो बच्चे का रिजल्ट यहाँ पे फेल कर रहा है, वो इस वजह से फेल कर रहा है क्योंकि उसके यहाँ पे नंबर कम है। अब देखिए वो नंबर बढ़ने के बाद उसका ग्रेड C हो गया। तो इसमें तो अल्फ़ाबेट टाइप ही नहीं होनी चाहिए। अब होता होना ये चाहिए कि भाई मैथ 100 नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 का है, 75 का है, आप जो चाहें जहाँ पे दे सकते हैं। हमने कहा कि भाई 100 में से बच्चा यहाँ पे ले सकता है या तो ज़ीरो, मतलब मिनिमम वो ज़ीरो नंबर लेगा, मैक्सिमम वो 100 नंबर लेगा। ना वो 100 से ज़्यादा नंबर दे सके, ना वो माइनस में कोई नंबर यहाँ पे दे सके। तो ऐसा क्या यहाँ पे हम काम कर रहे हैं कि इसको हम अपने डेटा को सिक्योर या इस किस्म के जो नंबर्स अल्फ़ाबेट से जो है वो एक स्पेसिफिक फिक्स कर दें। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो आपके पास जहाँ तक आपको लगाना है, मेरे पास ये 10 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, 10 रोज मौजूद हैं। आप इसको सिलेक्ट कर लें। अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म डेटा है तो आप पूरे कॉलम को ही सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा इंटायर जो भी आपके पास रोज हैं वो सब सिलेक्ट हो गया, मतलब इस कॉलम में हम जो कंडीशन लगाएंगे उसके अलावा कोई नंबर टाइप नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ को आपको लाजमी याद करना है या आपको पता होना चाहिए, वो क्या? अगर कोई डेटा पहले से लिखा हुआ है तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा, मतलब उसके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी। ये चीज़ अप्लाई आपको जब करनी है जब आप पहले से ही कोई ब्लैंक, आप कोई स्ट्रक्चर अपने पास जब बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो उस वक्त शुरू में आपको ये बनाना होगा या आपको वैलिडेशन लगानी होगी, ठीक है। कैसे? मैंने पूरा का पूरा मैथ का कॉलम सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं मैथ MATH लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपको जाना है डेटा में। डेटा के बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दें या इसके टॉप डाउन में आने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद अभी देखिए क्या हुआ हुआ है, इस पूरे के पूरे कॉलम में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अलाउ क्या किया हुआ है, एनी वैल्यू, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। हमने कहा कि भाई कुछ भी टाइप नहीं करना, हमने कहा भाई यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी कुछ एक दिए हुए टाइप्स। हम क्या करते हैं, हमने कहा भाई होल नंबर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही सिलेक्ट करते हैं नीचे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ऑप्शन आते हैं, नंबर 1 पे होता है डेटा, कि आपको क्या किस टाइप का या क्या कंडीशन लगानी है। बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से। तो अब हमारी इस कॉलम के हिसाब से जो सुटेबल कंडीशन है वो है बिटवीन, ठीक है। बिटवीन के अंदर मिनिमम क्या, मैंने कहा अभी मिनिमम 0 और मैक्सिमम 100, मतलब मीन कम से कम 0 आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा 100 आ सके, इसके अलावा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ब्लैंक सेल आता है, मतलब कोई खाली सेल आता है, तो क्या वो उसको इग्नोर कर दे या खाली सेल भी टाइप करने ना दे? तो आप इसके ऊपर भी चेक लगा देंगे तो मतलब वो खाली सेल भी टाइप करने नहीं देगा। आप चाहें तो लगा दें कि ब्लैंक सेल को इग्नोर कर दें, ठीक है। ओके करें। ओके करने के बाद अब आप आके देखेंगे यहाँ पे कि आप कुछ भी नंबर दे दें। सपोज मैंने यहाँ पे कहा कि भाई 101। अब जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो देखें आपको एक मैसेज मिलेगा कि द वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। क्लोज कर दें, मतलब आप जब तक इसकी वैल्यू को सही मतलब जो हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे जब तक वो हमें टाइप नहीं करने देगा। जैसे कि मैंने कहा भाई 15 टाइप करता हूँ, देखें हो गया। मैंने आगे 75 लिखा, देखें हो गया। मैं 0 और 100 के अंदर बिटवीन जो भी नंबर है मैं टाइप कर सकता हूँ, ठीक। अच्छा, ये जो एक मैसेज आया था, ये मैसेज मैं चाहता हूँ अपना शो करवाऊँ, या मैं ये चाहता हूँ कि भाई कोई नया बंदा आया है तो मैं उसको अपने पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी शो करवाऊँ, तो वो किस तरह से होगा? ठीक है, हम इसी को पूरा सिलेक्ट करते हैं, दोबारा डेटा वैलिडेशन पे जाते हैं। यहाँ पे तो हमने एक स्टेप कर लिया। सेकंड देखें, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या होता है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वो मैसेज है। सपोज करते हैं मैंने यहाँ दे दिया कि भाई टाइप नंबर ओनली,
और मैंने एक मैसेज दे दिया कि भाई दिस फील्ड एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिकल, माउस हटाता हूँ अपना, न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन 0 to 100, ठीक है, सॉरी 100, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक अपना मैसेज अपनी मर्जी से, अगर हम अपना एक इनपुट मैसेज शो करना चाहते हैं, अगर नहीं चाहते तो हम यहाँ से हटा दें, ठीक है, ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे ही मैं सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये मुझे वो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि टाइप नंबर ओनली, दिस फील्ड एक्सेप्ट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज बिटवीन 0 to 100, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं इसके अंदर जो एरर है, जैसे कि अगर मैं कोई नंबर टाइप करता हूँ, जो ये वाला एरर है, ये भी मैं अपना वाला शो करवाना चाहता हूँ। तो इसके लिए तीसरा स्टेप है, मैंने एक एक करके समझाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, फर्स्ट, सेकंड, अब आते हैं थर्ड के ऊपर। तीसरे वाले के अंदर हमारे पास यहाँ पे भी मजीद ऑप्शन होते हैं कि स्टॉप, मतलब आपको टाइप ही नहीं करने देगा। वार्निंग का मतलब ये होता है, जैसे कि इस किस्म का आदत कि अगर आप चाहें तो आपको एक वार्निंग देगा, लेकिन आप टाइप कर देंगे, और इन्फॉर्मेशन पे वो टाइप कर देगा, आपको वो ना रोकेगा भी नहीं, ना आपको खबरदार करेगा, ठीक है। हमने कहा भी नहीं, हम स्टॉप ही लगाते हैं। यहाँ पे हमने एक टाइटल दे दिया, सपोज एरर, ठीक है, और नीचे हमने एक मैसेज कर दिया कि भाई प्लीज़ टाइप आ नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। अच्छा, एरर मैसेज को, एरर जो अलर्ट है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये फिर भी इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि हम लोग कहाँ किसी पे क्लिक करके हम तो डायरेक्ट टाइप करने वाले लोग हैं, हम पढ़ते थोड़ी हैं कोई मैसेज वगैरह, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जाके हमने कहा ओके। अब आप देखेंगे कि एक तो ये मैसेज मिल रहा है, अगर मैं कोई नंबर यहाँ टाइप कर दूँ, लाइक मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया भाई कोई 555, एंटर करता हूँ, तो अब देखें कि हमारा जो अपना मैसेज है वो हमें मिल रहा है कि प्लीज़ टाइप अ नंबर बिटवीन 0 to 100, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास नेम का कॉलम है तो आप नेम के अंदर डेटा वैलिडेशन लगा देंगे, सेटिंग में जाते हैं, अलाउ वैल्यू की जगह आप यहाँ कर सकते हैं कोई टेक्स्ट लेंथ, कितनी लेंथ कर दें आप, आपने कहा भी किसी का भी जो नाम है वो 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर से ज़्यादा ही होता है, मतलब सबसे शॉर्ट नेम अली, दुआ, ठीक है, 3 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा कोई हमारे पास इससे शॉर्ट नाम नहीं होता। सैम, 3 कैरेक्टर्स आपके पास लाजमी आएंगे। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, कितना, मिनिमम 3 हो, उससे ज़्यादा हो, उससे कम नहीं हो। इसका मतलब आप चाहें तो हाथ के हाथ ही यहाँ पे एक एरर मैसेज शो करवा दें, एरर अलर्ट, और यहाँ लिख दें प्लीज टाइप आ वैलिड नेम, या कोई भी आपको मैसेज देना है, आप यहाँ पे भाई मैसेज अपना शो करवा दें, ओके करते हैं। अब यहाँ पे कोई बंदा आता है, वो लिखता है ए बी, तो देखिए वो हमें एरर दे देगा। हाँ, अब ए बी सी दे दे तो जाहिर सी बात है, हम नेम को तो नहीं पहचान सकते कि किसका क्या नाम है, कोई भी नाम हो सकता है, तो हम इस तरह से 3 से ज़्यादा के ऊपर कोई भी हमारे पास किसी भी किस्म का नाम हो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 कैरेक्टर से ज़्यादा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सेल है तो आप एक साथ मल्टीपल सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कॉलम, सॉरी, मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने ई भी सिलेक्ट कर लिया और एफ भी सिलेक्ट कर लिया, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम एक्सेल के अंदर डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।